नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी खतरवीं सिविल सेवा का नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। 30 अगस्त को एग्ज़ाम पीटी एग्ज़ाम का डेट रखा गया है और बताएं आपको 1250 सीटों के लिए फ़िलहाल नोटिफिकेशन जारी हुआ है और सीटें बढ़ सकती हैं। इसमें 2 जून से फॉर्म फिलअप होने की प्रक्रिया शुरू होगी और 30 जून तक फॉर्म फिलअप होगा। हमारे साथ हैं KS-IAS के राकेश सर हैं और बता दें लगातार हम कई सालों से इनसे इंटरव्यू करते आए हैं और इनका सीधी यही कहना है कि सिविल सेवा जो है वो गाइड नोट्स के भरोसे नहीं चलता है। इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना होता है, सिलेबस को अच्छे से कवर करना होता है, मानक पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता है। 70वीं का आप देखे होंगे पीटी जो रहा वो सिंपल रहा, लेकिन मेंस ऐसा रहा जो कि बहुत सारे छात्रों को प्रॉब्लम आई उसमें। खासकर बिहार के हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनको प्रॉब्लम आया ही आया है। 71वीं कैसा रहेगा, पीटी को लेकर क्या स्ट्रेटजी रहेगी, मेंस को लेकर क्या आपकी रणनीति अभी से बनानी पड़ेगी, इन सब को लेकर हम बात करेंगे। सर, 1250 सीट का नोटिफिकेशन, 90 दिन बाद पीटी का एग्ज़ाम, क्या कहेंगे सर? आज हमारे पास 90 दिन है और स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग तैयार करें, अपने आप को पढ़ाई करें, जीरो से भी पढ़ाई करें तो 30 दिन में संभव है। आप स्टैंडर्ड किताब, बेसिक किताब, मूल किताब NCERT को ही बनाइए। और यदि आप टेस्ट सीरीज़ जो है बहुत ज़्यादा मार्केट में देखेंगे प्रचलित है, तो उसी टेस्ट सीरीज़ पे कंसंट्रेट कीजिए जो कि NCERT आधारित हो। इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि NCERT का यदि कॉन्सेप्ट बेस्ड यदि आप टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं तो क्वेश्चन का कोई भी एक्सट्रीम हो, चाहे वो 70 मॉडल का फैक्चुअल क्वेश्चन हो या 69 मॉडल का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आप सक्षम हैं। और ये ज़रूरी इसलिए है कि हम लोग को नहीं मालूम, ब्लैक एंड वाइट में मैंने अक्षर सा हम लोग को ये नहीं मालूम है कि जो 71 का जो BPSC होगा वो 70 मॉडल होगा या 69 मॉडल होगा। हाँ, हम लोग एक लॉजिक लगा सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल होगा, क्योंकि BPSC 70वीं मेंस का जो पेपर 2 खास करके है वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल था। तो हो सकता है कि विवाद को अवॉइड करने के लिए, कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए जो है 69 मॉडल पे BPSC फिर जा सकता है। सर, 69 मॉडल पे जाएगा तो आपको क्या लगता है सर, 90 दिन का समय है, जो नया फ्रेशर लड़का है सर, 90 दिन में क्या सर कर सकता है उतना? NCERT पढ़ना, फिर से बिहार के लिए पढ़ना, करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना, साइंस है, ये सब 90 दिन में सर क्या किया जा सकता है? और किया जा सकता है तो उसके लिए क्या विधि अपनाया जा सकता है, तरीका? फिलहाल तो 2 बात कहेंगे। पहले तो 30 अगस्त को हम लोग अपना टारगेट डेट लेके चलते हैं। तो वैसे स्थिति में देखिए, कहा जाता है और पढ़ना भी चाहिए, 6ठी क्लास के NCERT से लेके 12वीं क्लास के NCERT तक पढ़ना चाहिए। और ये सही है, बेस आपका बनता है, कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे। UPSC का भी जो 25 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी देखिएगा जो आपका ट्रेडिशनल पार्ट था वो NCERT के साथ मैंने अल्फ़ाबेटिकली और वर्ड बाय वर्ड मिलता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो बच्चे फ्रेशर हैं, जिनका हो सकता है सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कहीं पढ़ रहे हो, किसी के मार्गदर्शक में हो, और उनको लगता है कि 30 अगस्त तक जो है कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो ऐसे स्थिति में वो बच्चे थोड़ा सा सेलेक्टिव हो और देखें कि कौन सा जगह आपको जो है MCQ के फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जो है NCERT को कवर कर दिया जा रहा है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत जगह अभी देखते होंगे बहुत सारा एडवर्टीज़मेंट आता है टेस्ट सीरीज़ का। हम लोग खुद टेस्ट सीरीज़ चलाते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या वो कोर्स कंप्लीट कर पा रहा है ना। टेस्ट सीरीज़ जनरली तो होता है एक्सपीरियंस स्टूडेंट के लिए, मैच्योर स्टूडेंट के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट होता है, लेकिन फ्रेशर स्टूडेंट के लिए जो है गाइड यदि आप पढ़िएगा तो आपका आधार ख़राब कर देगा और आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। 3 महीना समय है और 3 महीने में आप
जो है एनसीईआरटी को किया जा select सकता है। किया जा सकता है। किया जा सकता है सर। और वैसे इस कैंडिडेट जो सर 17वीं में जिनका 84 रह गया, जिनका 88 रह गया, 2-3 नंबरों से जो छूटे हैं सर, उनको आप क्या कहिएगा? और साथ साथ क्या जो मेंस दिए हुए हैं कैंडिडेट, उनको मेंस पर भी ध्यान रखने को कहिएगा सर, या सिर्फ पीटी का भी 3 महीना भी दिया जाए समय? सर आप देखिएगा कि हम लोग अपने बच्चों के परफॉर्मेंस के एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि जिन बच्चों का पीटी हो जाता है, जो बच्चे जेन्युइनली एक बार पढ़ते हैं पीटी के लिए सिलेबस को कवर करते हैं, उनका पीटी रुकता नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे 67 पीटी दिए, 68 पीटी दिए, क्वालिफाई कर गए, लेकिन 2 बार से मेंस नहीं निकला। तो मेंस में कहीं ना कहीं उनका कहीं कमजोरी रह जाता है। और ऐसे ही बच्चे हैं जो 67 में मेंस दिए, 68 में मेंस दिए और 69 में अपने कमजोरी को ओवरकम की और फाइनली क्वालिफिकेशन हो गया। तो 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जिनके लिए पीटी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। तो उन बच्चों के लिए कहना चाहेंगे कि पीटी जो है अवरुद्ध नहीं है। आप यदि सही तरीके से पढ़ेंगे, सही मार्गदर्शन ले लेंगे, थोड़ा सा आप ओरिएंटेशन ले लेंगे, तो पीटी एक बहुत बड़ा रुकावट आपके लिए नहीं होने जा रहा है। तो पीटी ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पीटी जो है निकलता है, पीटी कभी रुकता नहीं है, लेकिन मेंस में उनका जो है कुछ कमजोरी रह जाता है। सर कल परसों से, अब मंडे से हो सकता है कि मार्केट में 71वीं को लेकर एक से एक गाइड दावे करने वाले कि इतने प्रश्न रहेंगे, ये रहेगा, वो रहेगा। बहुत सारे छात्र उधर आकर्षित भी होते हैं, खरीदते भी हैं, सोचते हैं कि इसी से पीटी निकल जाएगा। क्या कहेंगे सर, सिविल सेवा और गाइड कैसा रिलेशन दोनों के बीच में? सर सिविल सर्विसेज में गाइड हम आपको कुछ उदाहरण से बताते हैं। अमिताभ बच्चन के जो बेटे हैं, पुत्र, उनके 5% भी नहीं हैं। सुनील गावस्कर के पुत्र, उनके 5% भी नहीं हैं। सचिन तेंदुलकर के पुत्र, उनके 5% भी नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? कंफर्ट जोन में रहते हैं। इसलिए आपको सिविल सर्विसेज करने के लिए, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए आपको जिद्दीपन लाना पड़ेगा, कमिटमेंट लाना पड़ेगा, डेडिकेशन लाना पड़ेगा। और गाइड जो है एक शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट मेथड से आप बीपीएससी, मैंने बिहार का सबसे कोवेटेड पोस्ट, सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट, आप उसको गाइड का सहारा लेके आप इस तरह के सर्विसेज में ज्वाइन करना, कहने का मतलब है कि अपने सपने को आप बहुत सस्ते में बेच रहे हैं। पॉसिबल नहीं है। गाइड इज़ नॉट गुड। जी सर। जी सर। सर तो पीटी जो है सर 30 अगस्त को रखा गया है। हालांकि यूपीएससी का मेंस को लेकर छात्र उस पर बात कर रहे हैं। सर क्या लगता है, पीटी 30 अगस्त को हो जाएगा? आप सर क्या मान के चल रहे हैं सर? सर 30 अगस्त डेट है, हमारी तैयारी होनी चाहिए 30 अगस्त को लेके, नंबर 1। नंबर 2, देखिएगा कि यूपीएससी का यदि एग्ज़ाम क्लास करता है तो स्टेट सिविल सर्विसेज की जो भी बॉडी होती है, पीसीएस बॉडी होती है, वो चाहती है कि डेट में कुछ जो है परिवर्तन लेके आए। हमेशा परिवर्तन तो होता है। हाँ, ऐसा परिवर्तन होता है बीपीएससी में से, हमेशा होता है। पिछले बार भी हुआ था और इस बार भी काफ़ी संभावना है कि ये चेंज कर जाए। और चेंज होगा, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दें कि 21 जून अभी असिस्टेंट इंजीनियर का डेट दिया गया था और उनके भी डेट में कुछ परिवर्तन किया गया है। 5 जुलाई से वो एग्जाम कर दिया गया। तो हो सकता है कि ये भले 30 अगस्त ना हो, 7 अगस्त हो जाए, 7 सितंबर हो जाए, 14 सितंबर हो जाए। तो सर छात्रों को क्या कहेंगे सर, इतना जल्दी इतना 2 बड़ा सिविल सेवा, एक 2000 के लिए, एक 1500 के आसपास, दूसरा 1 साल के अंदर में, सर कितना बड़ा मेहनत कीजिए। दोबारा ये गोल्डन चांस आपको मिलेगा नहीं। आप ढंग से सेल्फ स्टडी कीजिए, किताब से, एनसीईआरटी बुक से पढ़िए। अभी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी पर अपना बेस बनाइए और जहाँ पे एनसीईआरटी आधारित टेस्ट सीरीज़ होता है उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी आधारित टेस्ट सीरीज़ यदि आप करेंगे तो कॉन्सेप्चुअली और फैक्चुअली दोनों ही स्वरूप में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और 100% रिजल्ट्स होगा इस तरीके से।
तो बता दें आपको हम कि राकेश सर जो हैं KSIAS के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और छात्रों को यहाँ पर वो बेसिक स्तर जो सिविल सेवा के लिए चाहिए मेहनत खूब कराते हैं। सारे रेफरेंस बुक NCERT और जितने भी जनरल आते हैं, फिर से मैगजीन आते हैं, जो ट्रेडिशनल पढ़ाई का तरीका है वही इनके पास चलता है, समय लगता है, लेकिन फाउंडेशन ऐसा बनता है कि इतना आप मान के चलिए कि आपको दोबारा कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और केवल आपको जो नया जानकारी जो है बस वही ऐड करना होता है उसमें। तो सर जो हैं एक नए सोच के साथ, एक नए इरादा के साथ पटना में सिविल सेवा की तैयारी करा रहे हैं और जो भी सिविल सेवा के कैंडिडेट हैं संपर्क जरूर करें, एक बार देखें जरूर, क्योंकि अभी जो मार्केट में जो है लोक लुभावन वादा दावा ये सब चल रहा है और वो जो है आपको सिविल सेवा में कामयाब नहीं कर सकता है। डेडिकेशन मांगता है, जी तोड़ मेहनत मांगता है, दुनिया से कट के रहना, पढ़ाई करना सिविल सेवा मांगता है। तो राकेश सर जुड़े हुए थे और सर आप कुछ क्लासेज ये सब पीटी को लेकर शुरू कर रहे हैं, सर उसके बारे में जानकारी। पीटी का सर ऑलरेडी हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है और जो टेस्ट सीरीज है वो बेसिकली NCERT आधारित ही है और उसमें हम लोग कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज चलाते हैं। पहले हम लोग एक दिन में एक टॉपिक करते थे, अब मंडे से हम लोग एक दिन में 2 से 3 टॉपिक कवर करा रहे हैं। मैं पूरे सिलेबस को टारगेट रखे हैं कि 15-20 अगस्त तक वो कंप्लीट हो जाए ताकि 100% हमारे बच्चों का सक्सेस रेट हो पीटी के एग्ज़ाम में। और ऐसे भी पीटी बहुत बड़ा अवरुद्ध नहीं है, सही रूप से, सही किताब से, सही तरीके से आप टेस्ट सीरीज़ करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, आपका हो जाएगा। सो इट्स नॉट अ बिग, वैसा कुछ वैसा है नहीं कि बच्चे इसमें डर जाए, कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। और हाँ, 1% ये भी है कि डेट आपका बढ़ेगा यदि यूपीएससी के मेन से के एग्ज़ाम से वो क्लैश करिए तो डेट बढ़ेगा। और सर आप विजिट कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, आप सर का जो है वो पता दिया हुआ है। और 71वीं जो है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, बहुत बड़ा मौका है वैसे छात्रों के लिए जो 70वीं के आंदोलन के दौरान लगे रहें, जिनका कुछ नंबरों से छूट गया था, उनके लिए भी बहुत बड़ा मौका है। सिविल सेवा में इतनी सीटें और इतनी जल्दी जल्दी परीक्षा स्टेट में नहीं हुआ करती है, इसका फ़ायदा उठाएं। हर एक अपडेट आपको हम देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।